हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्टूडियो में स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल काका स्टूडियो में। दोस्तों मैं आपका KVS, PRT, यूपी टेट और सी टेट ये सभी पेपरों के लिए मैथ पढ़ा रहा था जिसमें आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया था। आज मैं शुरू करने वाला हूँ SCF यानी LCM। LCM बोले तो लासा, जिसे आप बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड SCM मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज मैं इसकी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LCM की, जिसे आप बोलते हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है, आपकी 2 या 3 संख्याएं होती हैं। कोई भी संख्या मान लो, मैं 15 लिया और 30। अब इसमें आपको दोनों में क्या निकालना रहता है कि वह लोवेस्ट संख्या कौन सी होगी दोनों में, दोनों को मिला के वह कौन छोटी से छोटी संख्या रहेगी जो संख्या इन दोनों से विभाजित हो जाए, वो हमें निकालना रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक जो होता है आपका, वही बेसिक से ही आपको करना रहता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों संख्याओं में से दोनों संख्याएं ऐसे किस छोटे नंबर से कट सकती हैं। पहले शुरू करते हैं 2 से। तो 2 से आपका 15 तो नहीं कटेगा, पर 30 आपका कर सकता है 15। फिर आपका ये दोनों 15 हुआ तो 3 से 5 टाइम गया दोनों। फिर उसके बाद होता है इधर 5 1 1। जब तक आपका ये लास्ट में 1 नंबर ना आ जाए तब तक आप ऐसे नंबर लेके काटते रहेंगे। फिर जो नंबर आया उसको आप 2 × 3 × 5 इंटू में कर देते हैं। फिर इसका गुणा करते हैं, 2 3 6 6 5 30। मतलब सबसे छोटी संख्या 15 और 30 के लिए सबसे छोटी संख्या 30 होगी जो दोनों से विभाजित हो जाएगी। आप इससे छोटी कोई भी संख्या एज्यूम करेंगे या लेंगे, वो 15 और 30 दोनों से नहीं कटेगी। ये होता है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसके अलावा आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे बोलते हैं आप SCF या मासा बोलते हैं। तो उसके लिए क्या रहता है, हाईएस्ट मतलब 2 संख्या रहती हैं, मान लो यही लेता हूं। अब उसमें क्या था, लासा में आपका जो लिए थे उसमें आपका क्या था, एक संख्या आती थी आपकी जो दोनों से डिवाइड होती थी, वो छोटी से छोटी संख्या होती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर देगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले दोनों का गुणनखंड निकालते हैं। अब इसका गुणनखंड लिखने जाएंगे आप 3 × 5, 3 × 5 15। फिर इसके बाद आप इस पे लिखेंगे 2 × 3 × 5। अभी आता कैसे है, सेम वही प्रोसेस है। ऐसा लिखिए आप, 2 से कटेगा 15, फिर 3 से 5, फिर 5 1। तो ये आप लिख दिया इधर, और ये 15 का ऐसे सेम करेंगे तो 15 का इधर आया। अब दोनों में से कॉमन निकालना है। क्या SCF का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में से कॉमन देखना है। ये कॉमन हुआ आपका 5 और 3, जो दोनों में मिलता रहेगा, 2 रहेगा या 3 रहेगा, 4 रहेगा, जितने भी नंबर रहेंगे, चारों में, पांचों में जितने नंबर रहेंगे उसमें से जो जो मिलता रहेगा। अगर यहाँ पे 3 है इसमें भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर रहेगा सब में वही होना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे मिला, मान लो 3 इसमें था 3 लिखा, 5 इसमें था 5, ये आपका 15 जो है ये आपका SCF आ गया। तो ये होता है आपका SCF। अब ये तो हो गया सिंपल प्रोसेस में। कभी कभी होता है आपका फ्रैक्शन में भी आपको दे दिया जाता है, और फ्रैक्शन में आपको बोला जाता है कि इसका लासा और मासा निकालिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। मान लो ये है आपका A/B, C/D, E/F। अभी आपका फ्रैक्शन में है, तो अब इसका अगर आपको लासा निकालना है, LCM निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ऊपर की संख्या है ACE, इसका आपको LCM निकालना पड़ेगा। और जो नीचे की संख्या है BDF, इसको आपको ये HCF निकालना पड़ेगा। मतलब अगर LCM निकालना है तो ऊपर की संख्या का LCM और नीचे की संख्या का HCF। अगर इसका HCF निकालना हो तो वही सेम, यहाँ पे LCM निकालना था तो ऊपर की संख्या का LCM, नीचे की संख्या का HCF, और यहाँ पे HCF निकालना रहेगा कि ऊपर की संख्या का HCF निकालो आप, और नीचे की संख्या जो आपकी है, जिसे आप बोलते हैं हर में जो संख्याएं हैं, उसका आपको LCM निकालना पड़ेगा। अगर HCF है तो ऊपर की संख्या का HCF, नीचे का LCM, LCM है तो ऊपर की संख्या का LCM, नीचे HCF। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं इसके लिए। ये मान लो आपका 2/3, 5/7 और 3/5, रैंडमली कोई भी संख्या ऐसे मैं ले लिया हूं।
अब इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम मान लो निकालना है। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर ये फ्रैक्शन में है, एलसीएम निकालना है, मतलब ऊपर की जो संख्या उसके एलसीएम निकालना है, मतलब 2, 5, 3 इसका एलसीएम, और नीचे की संख्या 3, 7, 5 जो है 3, 7, 5 इसका आपको निकालना है एचसीएफ। अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 पंचे 10, 30, 30 आएगा। अगर आप निकालना सकते हैं जैसे लिख सकते हैं 2, 5, 3, पहले 2 से कटेगा, ये आया 5, 3, फिर 3 से 1, 5, 5 ही रहेगा, 1 में जाएगा, फिर 5, 1, 1, 1। ये आपका तीनों जब तक एक नहीं हो जाते तब तक आप लेते हैं, तो 2, 3, 6, 6 पंचे 30, 30 आ गया। अब इसको देखो 3, 7 और 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसका एचसीएफ जो आएगा 1 आएगा, मतलब इसका एलसीएम जो निकला वो आपका है 30। ऐसा सेम ही प्रोसीजर है, मान लो इसका एचसीएफ निकालना हो तो अब मान लो इसका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ में क्या करेंगे, आप सीधे यहां पे करेंगे 2, 5, 3 का एचसीएफ, और नीचे की संख्या जो है 3, 7, 5 का एलसीएम। मैंने आपको बताया कि जो निकालना रहेगा, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर की संख्या का एचसीएफ, एलसीएम है तो ऊपर की संख्या का एलसीएम। आपने सीधे कर दिया एचसीएफ। अब इसका देखो 2, 5, 3 तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब इसका एचसीएफ जो आएगा 1 ही आएगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, 3, 7, 21, 21 पंचे 105 आएगा। फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, 5, 3 से 1, 7, 5, फिर 5, फिर 1, 7 और 5, फिर 7, 1, 1 और 1, ये आया 5 से 35, 35 दिया 105, 105, ये आ गया इसका एचसीएफ, मतलब इसका एचसीएफ जो आया 1/105 ये हुआ। ये आपका बेसिक हुआ एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक मैंने बताया कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा कुछ सवाल हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।